भारत से करारी हार के बाद पिंडी तक कह लें कि हरकत मच गया है। इस्लामाबाद जो एक तरीके से भारत से मैच बाइकाट की बात कर रहा था, जिसे डर था कि कहीं हार जाएंगे तो एक हार से ज़्यादा एक तरीके फजियत हो जाएगी। फजियत ऐसी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर में मार खाए हैं, मैच में भी हार गए तो एक तरीके से कहीं का मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए अब देखते हैं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में, या कह लें जब भी भारत खेलती है अंडर 19 वर्ल्ड कप, वहाँ पे पाकिस्तान की हार होती है, उसी के सामने, हार के बाद ही उसी शाम में शहबाज सरकार ये फैसला करती है कि वर्ल्ड कप तो खेलेंगे लेकिन भारत वाला मुकाबला नहीं खेलेंगे। उन्हें आशंका थी कि जैसे बच्चों ने हराया, बड़े तो पीट देंगे, आर्मी ने पीटा, अब एक टीम इंडिया भी पीट देगी। उसी से बचने के लिए उन्होंने मैच का बायकॉट किया था, लेकिन यूए ने पीट दिया। यूए ने एक तरीके से कहा भूलो मत, तुम्हारा न्यूट्रल ग्राउंड या सेकंड होम ग्राउंड हम ही है। श्रीलंका ने कहा कि 2000 तुम्हारी क्रिकेट बहाली के लिए हमने अपना खून पसीना बहाया है, वो भी भूलो मत, और जब तुम नहीं खेलोगे तो हमारा कितना नुकसान होगा, तो डर करके वो आए खेलने के लिए। लेकिन जब हार मिली है बीती रात टीम इंडिया से 61 रनों की करारी हार, एकदम घुटने टेक दिए पाकिस्तानी टीम ने, पाकिस्तानी शाहीन ने, तो अब आसिम मुनीर तक बात पहुंच गई है। काफ़ी नाराज नज़र आ रहा है क्योंकि मोहसिन नकवी जो अब तक कह लें कि ट्रॉफी चोर था, अब भगोरा नज़र आया, वो बीती रात भागता हुआ नज़र आया। वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वो मैच से पहले ही जब लगा कि हार जाएंगे तो भागता हुआ नज़र आया था। इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि कैसे आसिम मुनीर तक ये बात पहुंची है और क्या कुछ पूरा मामला है, और इस पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद सर। अमीन सर, आसिम मुनीर क्यों नाराज़ नज़र आ रहा है? कहाँ क्रिकेट है और कहाँ फौज है? हाँ, जो ट्वीट है जो काफ़ी दिनों से जो बांग्लादेश को जो विवाद हुआ और भारत ने आईपीएल से केकेआर की टीम ने निकाल दिया, उसके बाद से मुसलमान खेलने के चक्कर में पाकिस्तान जो है बांग्लादेश का जो है समर्थन किया, और ये जो है बात आगे बढ़ गई और रोज़ कोई ना कोई बात होने लगी कि बांग्लादेश को दिया जाए, ये किया जाए। उसी में जो बिना सेना की इजाज़त के वो कई ऐसे ट्वीट कर दिए कि हमारी सेना ने जो है अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हराया है, हम भी कोलंबो में हराएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो हमेशा से झूठ बोलते आए हैं, इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि वो थूक के चाटने में नंबर 1 है, यू टर्न लेने में नंबर 1 है, दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। एक पाकिस्तान के पीएम की क्या हैसियत है, लगता है कि वो बाबू और क्लर्क है। कैबिनेट मीटिंग का वीडियो डाल के कि हम भारत से मैच नहीं खेलेंगे, अब फिर यू टर्न ले लिया कि हम भारत से मैच खेलेंगे। उसके बाद से वहाँ के जितने क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, सीनियर जो है लीजेंडरी क्रिकेटर हैं, वो सब ने कहा कि अगर मैच खेलना ही था तो इस तरह का यू टर्न लेने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, हो गया, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन कल भारत ने 61 रन से जब हराया तो सारे विवाद खुल गए और सारी चीज़ें इंसल्ट में आने लगी, क्योंकि दोनों तरफ से जो है मीडिया में, सोशल मीडिया में चलने लगा कि आसिम मुनीर कहाँ है, तो फलाने कहाँ है उसका दम। तो इसके बाद से इतनी इंसल्ट होने के बाद जो है ये अंदरूनी खबर है। अमीन सर न्यूज 18 ने छापा। बिल्कुल जिस ट्वीट की बात कर रहे थे उसी को मैं अभी देख रहा था। हाँ। कि कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर ये कि अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए ये कहा गया है, उन्होंने संदेश भेजा है कि मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर है मुल्क का, यानी गृह मंत्री अमित शाह के कद का है, कद तो नहीं है लेकिन कह लें कि अगर समकक्ष कहें तो वही है। तो उसने जो ट्वीट कर रहा है वो ऐसा लगता है कि एक सेना का ट्वीट। हाँ, ऐसा लग रहा है टपोरी नेता की तरह कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सेना की तरफ से बयान दे रहा है। और आसिम मुनीर ने इसी बात पर गुस्सा का इजहार किया है कि भाई मुझे क्यों घसीट रहे हो, अगर तुम इस तरीके के फिर से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करोगे तो फिर से भारत उसको खोदेगा, तमाम लोग उस पर बात करेंगे और हमारी पोल खुलेगी, फिर से हमारी हार की चर्चा होंगे, किस तरीके से हमने पिटाई करी। ये मतलब जितना तुम उस पर ढोल पीटोगे तो हमारा ही ढोल बजेगा। तो उसने, आसिम मुनीर ने कहा है कि जो बातें मोहसिन नकवी कर रहे हैं वो हम तक नहीं आई थी, हमसे इजाज़त नहीं ली गई, या उसको कह लें कि TOC जो होता है टर्म्स एंड कंडीशन, वो तय नहीं की गई थी। तो क्या है पूरा मामला कि क्या उन्होंने इजाज़त नहीं ली जिस पर भड़क गए आसिम मुनीर? नहीं, कहने का मतलब ये है कि मुझे ये थोड़ी सी लॉजिक भी लगती है, लेकिन ये लॉजिक कुछ नहीं है। भारतीय दर्शक जानते हैं कि सेना मतलब पाकिस्तान और पाकिस्तान मतलब सेना, क्योंकि वहाँ है। लेकिन ये होता है दिखाने के लिए कि वो होता है ना कि हाथी के दांत, वो वाली बात कहावत हो जाती है। सारा काम जो है पीएम बनाने का किसकी सरकार बनेगी, सेना करती है। लेकिन इस पे जब इतनी खिंचाई हो गई है तो उनका ये मंतव्य था कि भाई सिविल गवर्नमेंट है, सिविल गवर्नमेंट से वार चल रहा है, वहाँ क्रिकेट हो रहा है,
उसमें हमको सेना को घसीटने की क्या जरूरत थी? कूदते तो खुद हैं। जब पैसा हड़पने की बात आती है अमीन सर, तो खुद आ जाते हैं। इसलिए तमाम जो बॉडीज हैं, ओलंपिक कमेटी से लेकर के खेल हर जगह सेना का अधिकारी रिटायर्ड और वर्तमान पट्टा दोनों। कब्जा करने को मामला आता है तो आर्मी रहता है, फौजी फाउंडेशन की जगह व्यापार करने का वो रहता है, जब कह ले व्यापारियों से बात करने की बात आती है वो होता है, लोन मांगने आर्मी चीफ जाता है। तो भाई वो तो सिविल के मामले, तुम क्यों, यानी कि आर्मी की जगह बैरक में होनी चाहिए, तुम आते खुद कूदने, और जब तुम्हारी पिटाई हो जाती है, मार खा जाते हो, और तुमको खुश करने के लिए बयान दे देता है मोहसिन नकवी, सिविल सरकार पे अपना डाल देते हो। यानी इसको कहते हैं पल्ला झाड़ना। आपने सही कहा कि थूक कर चाटने वाली बात जो है वो है। तो आसिम मुनीर की जो पिटाई हुई है और टीम इंडिया ने जो एक तरीके से दिखाया है, तो कहीं इसी के डर से तो पाकिस्तान बाइकाट की बात नहीं कर रहा था कि कहीं और फजीहत से बचने के लिए उचारा तक ना खेले, लेकिन क्या करें। नहीं, वो एक कहते हैं ना कि विसाले सनम, ऐसा कुछ कहते हैं कि ना सनम मिले ना क्या हुआ, ना खुदा मिला ना सनम मिले। हाँ, हाँ। तो वो वाली कहा तो मैं सही तरीके से नहीं कह पा, आपने सही कहा। तो ये हुआ कि ये सारा ड्रामा इसलिए वहाँ की ISI रच रही थी कि बांग्लादेश में चुनाव है, जमाते इस्लामी जीत जाए। 12 फरवरी को चुनाव 15 को ही है। यस। हाँ। जबकि वहाँ पे उल्टा हो गया केशव, आप जानते हैं, इस पे हम लोग कई स्टोरी कर चुके हैं। BNP जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अब उनकी सरकार बन रही है। और BNP जो है भारत से जो है अच्छे संबंध बनाने के लिए, रिलेशन के लिए उनके कई पॉजिटिव बयान आ चुके हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए अमीन सर, मुनीर का ये कहना है कि भाई जिसके लिए तो हम मैच खेलने से बाइकाट कर रहे थे, अपनी क्रिकेटिंग जो पूरा इकोसिस्टम है, हाँ। इकोनॉमी है, उसको तबाह करने पर तुले थे, PCB को बर्बाद करने पर तुले हुए थे। हाँ। वो BNP आती है हाँ। और ये कहती है कि ना पिंडी ना दिल्ली। हाँ। भारत तो जानता है कि BNP का पाकिस्तान से रहा है, लेकिन BNP आने से पहले ही कहता है कि हम पिंडी की बात ना सुनेंगे। इस्लामाबाद नहीं कहा, हाँ। दिल्ली के साथ इस्लामाबाद होना चाहिए। हाँ। उसने कहा पिंडी। पिंडी क्यों? पिंडी से माना जाता है कि GHQ का हेडक्वार्टर वही है, हाँ, आर्मी के नाम से जाना जाता है पिंडी। हाँ, वहीं से सारे देश की रणनीति और सत्ता कैसे चलानी है वहीं से तय होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की बात भी नहीं सुनेंगे, ये बताने की कोशिश की। तो आसिम मुनीर का एक तरीके से खार खाना होता है, कहीं वही दुख तो नहीं है? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये सारे दुख तो ही है, लेकिन एक होता है ना कि भाई भारत को दिखाना है, दुनिया को दिखाना है कि भाई ये क्रिकेट है, इसमें सिविल सरकार के साथ आर्मी जुड़ी नहीं है। जो विवाद है सिविल सरकार का है, उनका विज्ञापन है, क्या है नहीं है, हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे इनकी। लेकिन एक जो है रिकॉर्ड है, जो 8-1 का रिकॉर्ड बना है और इतनी इंसल्ट हुई है पाकिस्तान, चूँकि क्रिकेट से चाहे भारतीय जनता हो या पाकिस्तानी जनता, उनका दिल से लगाव है। खेलते हैं नहीं खेलते हैं उससे मतलब नहीं। मैं इसका एक रियलिटी चेक बताता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि क्रिकेट जो है भारत में एक त्यौहार है, एक धर्म है, एक रिश्ता है, ये सही बात है। कल रात को मेरा बच्चा, मैं और पत्नी तीनों लोग एक साथ बैठ के पूरा मैच खत्म किए हैं। तो ये है जुनून है। हम लोग खत्म किए या पाकिस्तान को समाप्त कर दिए। हाँ, मतलब वही चीज़, मतलब क्रिकेट क्या है। और इसमें जो है अगर सेना घुसती है और सेना को सोशल मीडिया पे इस तरह से इंसल्ट मिल रहा है कि अबे जाओ ऐसे, तो इससे मुझे लगता है कि उनको दुख पहुंचा है। खैर अमीन सर ये कहना चाह रहे हैं जो KGS ढिल्लन ने कहा था कितने गाजी आए कितने गाजी गए, तो वही अमीन सर कहना चाह रहे हैं कितने मुनीर आए कितने मुनीर गए। खैर आप इस पूरे एनालिसिस पे, इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।